जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग इंडियन आर्मी ट्रेडमेंट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि 8th बेस अर्थात 8वीं के आधार पे है। और इसमें कुल आपके 50 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। पासिंग मार्क्स 32 होता है, ड्यूरेशन 60 मिनट होता है इनका, और ये 2019 का पेपर है, कोल्हापुर ARO का। ओके, तो चलिए पेपर को करते हैं। और इन सब के मॉक टेस्ट भी बना दिए गए हैं। जो बच्चे ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और अपने आप को चेक करना चाहते हैं, तो वो सभी चले जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो जाइए मॉक टेस्ट दीजिए और पता कीजिए कि आपको 100 में से कितने मार्क्स आते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए, जो कि जनरल नॉलेज का होता है, और इसमें कुल 15 प्रश्न होते हैं। और आपको पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, द सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर इज। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, ये बताना है। देखिए, इस पे कई बार बच्चे कमेंट करते रहते हैं। नर्मदा नदी जो है वह अमरकंटक के पठार से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। और एक और आता है, जैसे कि सोन नदी हो गया और जोहिला रिवर हो गया, यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा फर्स्ट का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न दिया गया है, वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीरा। भगवान महावीर का जन्म स्थल। देखिए, भगवान महावीर जो थे यह 24वें तीर्थकार थे। ठीक है, 24वें तीर्थकार जैन धर्म के। और इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। कहां पर? कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम कहां पर है? ये वैशाली जिला में है, जो कि बिहार में पड़ता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। अब देखिए, तीसरा दिया गया है, नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, इसमें 5 कैंडिडेट जो होते हैं परमानेंट होते हैं, वहीं पर 10 जो होते हैं वह इलेक्टेड होते हैं। अब परमानेंट में कौन कौन आते हैं ये जान लीजिए। तो परमानेंट में आपके आते हैं चीन, ठीक है, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, लिख दूं, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये सारे आते हैं। वहीं जब इलेक्टेड की बात आती है तो इसमें अलग अलग कंट्री चुनी जाती है, जिसमें कि एक भारत भी शामिल है। यदि हम 10 का नाम बोलें तो पहला आता है एस्टोनिया, दूसरा भारत, तीसरा आयरलैंड, चौथा केन्या, पांचवा मैक्सिको, छठा नाइगर, सातवां नॉर्वे, आठवां वियतनाम, नौवां तुनिसिया और 10वां संत विसेंट। और थोड़ा सा और भी लार्ज है इसका नाम, देख लीजिएगा। तो ये 10 जो हैं यह इलेक्टेड होते हैं। तो आपसे क्या पूछा था? परमानेंट ना, तो परमानेंट उत्तर आपका हो जाएगा 5, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है। तो थर्ड का बी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, चौथा दिया गया है, वेयर इज द टॉम ऑफ हुमायूं। हुमायूं टॉम की बात की जा रही है, यह कहां पर है? तो हुमायूं टॉम जो है यह दिल्ली में स्थित है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका फोर्थ का ए हो जाएगा। कब स्टार्ट किया गया था? तो 1547 ईस्वी में हुमायूं टॉम्ब का कार्यवाही स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और यदि आप दिल्ली भी आते हैं तो यह आपको निजामुद्दीन के आसपास देखने को मिलता है। अब देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर। विजयनगर के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। देखिए, विजयनगर के संस्थापक 2 भाई थे। कौन कौन? हरिहर और बुक्का, जो कि 1336, ठीक है, 1336 कह लीजिए या फिर आप 14th सेंचुरी कह लीजिए। इसमें इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। यहाँ पर देखिए, 2 चीज दिया गया है, एक हरिहर दिया गया है, दूसरा हरिहर सेकेंड दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरिहर फर्स्ट वाले। 5 का बी उत्तर हो जाएगा, हरिहर फर्स्ट एवं बुक्का ने, इन दोनों ने विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, छठा दिया गया है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा सदस्य का
कार्यकाल कितने दिनों का होता है यह आपको बताना है। तो देखिए राज्यसभा के जो भी मेंबर हैं इनका कार्यकाल 6 ईयर का होता है, 6 वर्षों का होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का सी उत्तर हो जाएगा। वैसे देख लीजिए कुल 245 सीटें हैं जिसमें कि 233 जो होते हैं वह इलेक्टेड होते हैं, ओके, और 12 सदस्य जो होते हैं वह नॉमिनेटेड होते हैं, सीधे चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 6 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए सातवां आपको दिया गया है, ऑन विच डे इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड। यूनाइटेड नेशन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। देखिए संयुक्त राष्ट्र जो है वह 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था। तो इसी दिन को 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े। अब देखिए आठवां प्रश्न आपको दिया गया है, हाउ मेनी प्लेयर्स कंप्राइजेज ईच टीम इन द वाटर पोलो। वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी शामिल होते हैं? जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए वाला 7 प्लेयर्स जो होते हैं वह ईच टीम में होते हैं। अच्छा मुझे बताना 11 प्लेयर किसमें होते हैं? 11 प्लेयर आपके क्रिकेट में होते हैं। एक और ऐसी जगह है जहां 11 प्लेयर होते हैं, जल्दी से वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए नौवां दिया गया है, द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। तो उत्तर आपका यहाँ पर देखिए बी में दिया गया है ना, तो बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 9 का बी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। 10वां आपको दिया गया है, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है ये आपको बताना है। तो सबसे लंबा बांध जो है वह हीराकुंड बांध है, ठीक है, हीराकुंड बांध। अच्छा ये बताइए यह कितना लंबा है? यदि टोटल लेंथ की बात की जाए, टोटल लेंथ की, तो यह 25.79 किलोमीटर लंबा है इंटायरली। लेकिन यदि मुख्य सेक्शन की बात की जाए, मुख्य भाग जो है वह आपका 4.8 किलोमीटर ही है, मेन सेक्शन। अच्छा इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 60.96 मीटर या आप कह सकते हैं 200 फीट, इतना ऊंचा यह है, ठीक है, हाइट की बात की जाए तो ऊंचाई, समझ गए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 10 का ए हो जाएगा, हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 11 दिया गया है, मैकमोहन लाइन डिवाइडेड विच टू कंट्रीज। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है ये आपको बताना है। देखिए मैकमोहन रेखा जो है यह वर्ष 1914 में खींची गई थी और यह शिमला में है। यह भारत और चीन को दो भागों में विभाजित करता है। उत्तर आपका हो जाएगा 11 का ए। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट है जो कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान वाला है, ठीक है, और यह आपका है डुरंड रेखा। सर डुरंड के द्वारा यह खींचा गया था 1896 में, ठीक है, सर डुरंड के द्वारा। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना है, ये है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, ठीक है। उत्तर क्या हो गया? उत्तर आपका 11 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 12 दिया गया है, इन विच स्टेट इज खजुराहो सिचुएटेड। देखिए खजुराहो जो है वह अधिकतर टेम्पल्स के लिए फेमस है, मंदिरों के लिए, है ना। तो खजुराहो की मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में ना। उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का सी उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अच्छा बताइए खजुराहो कहाँ पड़ता है? तो यह आपके छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 13वां आपको दिया गया है, इन विच स्टेट इज तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह आपके महाराष्ट्र में है और यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। वीवीआई मान लीजिए, एक नर्मदा वाला और एक ये। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 13 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 14 दिया गया है, सचिन तेंदुलकर हिट्स हिज 100th इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट विच अमंग द फॉलोइंग टीम।
सचिन तेंदुलकर ने निम्नलिखित में से किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया था? तो आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी 100वीं, ठीक है, 100वीं सेंचुरी लगाई थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 14 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, बांग्लादेश। आपने देखा है हर बार 1 से 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आते रहते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स भी आप लोग तैयार रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए जीके का आखिरी प्रश्न और क्या दिया गया है? द बुक प्रिजन डायरी वाज रिटन बाय। देखिए 2 बुक इसके नाम से है, एक बुक है प्रिजन डायरी और एक बुक है अ प्रिजन डायरी। तो जो प्रिजन डायरी है ये वाला, तो ये लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। और यदि ए प्रिजन डायरी की बात की जाए तो ए प्रिजन डायरी जो है वह लिखा गया आपके जैरिफ एंकर के द्वारा। ठीक है, ये विदेशी लेखक है और ये देसी लेखक है, ये आप ध्यान रखिएगा। समझ गए? यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज खत्म होता है। और यदि किसी बच्चे के पास 8th बेस पेपर है प्रीवियस ईयर का, तो वह मुझे शेयर करे वीडियो बना के, मैं आप सबको सिखाऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे बताना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है बताइए? आप सबको याद हो गया होगा ना, इतनी बार तो वीडियो आप देखते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। इस पे आपको 8th बेस पेपर जो भी मिले वो व्हाट्सएप करना है, फिर उस पे आपको वीडियोस बनाकर दी जाएगी। ठीक है, और यदि किसी को मॉक टेस्ट का लिंक चाहिए तो वो सब चले जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पढ़ने के लिए वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त होता है, वीडियो देखें, मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, तीनों चीजें बिल्कुल मुफ्त आपको दी गई है, फायदा लीजिए और पूर्ण प्रिपरेशन आप इस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला पोर्शन जो कि जनरल इंटेलिजेंस का है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है इफ 1 9 25 45 डैश 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 121 देन फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है यदि 1 9 25 45 रिक्त स्थान 121 है तो रिक्त स्थान को पूरा करना है। यहाँ पर आप देखना क्या दिया गया है। ये देखिए 1 जो है यह 1 का स्क्वायर है, 9 जो है यह 3 का स्क्वायर है, 25 जो है यह 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 45 नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 49 होना चाहिए था। ये मिस्टेक है, ये 49 होगा। ठीक है, तो ये आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगला टर्म क्या बनेगा ये बताइए? अगला टर्म 7 के बाद 1 3 5 7, तो 2 गैप कीजिए, 9 हो गया। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 into 9 इक्वल्स टू 81। उत्तर क्या हो गया आपका? 16 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर क्वेश्चन में एक थोड़ी सी गलती हुई थी, कोई बात नहीं, उसको मैंने सुधार दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है 17 और यहाँ पर दिया गया है टेलर क्लॉथ फार्मर इक्वल्स टू क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है दर्जी जो कि संबंधित है कपड़ा से, उसी प्रकार किसान किससे संबंधित होगा? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? टेलर क्लॉथ देन फार्मर इज रिलेटेड टू क्रॉप्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दर्जी कपड़ा, किसान फसल। उत्तर क्या हो गया आपका? उत्तर आपका 17 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 देखिए दिया गया है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा करना है। क्या दिया गया है? डी के वाई। ठीक है, डी के वाई। उसके बाद आपको दिया गया है एफ जे डब्ल्यू। उसके बाद आपको दिया गया है एच आई यू, फिर दिया गया है जे एच एस। ठीक है, अब देखना डी यहाँ पर ई गायब है, फिर एफ मतलब +1। ठीक है, एफ जी एच +1 एच आई जे। ठीक है, जे के बाद क्या हो जाएगा? के एल। यहाँ पर क्या आ गया आपका? +1 करने पर हमें एल चला आएगा, तो एल आपका पहला आ गया। दूसरा देख लीजिए, के दिया गया है, के के बाद जे दिया गया है। जल्दी से बताइए, जे के -1, आई जे -1, एच आई -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 ना, तो यहाँ पर जी एच होता है। ठीक है, यदि एच से -1 करते हैं तो जी आता है, एल जी। ओके, तो देख लीजिए एल जी वाला उत्तर तो यही आपको मिल गया, एल जी क्यू होगा। बाकी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपको दिया गया है वाई डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई -1 -1 तो -1 क्या हो जाएगा? क्यू। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका उत्तर? एल जी क्यू आपका उत्तर हो जाएगा। तो 18 का सी उत्तर हो गया। ठीक है,
आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 19 दिया गया है। रामू फ्रॉम अ प्लेस ए travels a distance of 5 kilometer towards east and turn left and walk 2 kilometer again. He turn right and walk 3 kilometer to reach the place B. What is the distance between A and B? देखिए क्या है कि रामू एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और देखिए ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो यदि वह ए से चलना प्रारंभ करता है, मानिए ए यहाँ है, तो यहाँ से वह 5 किलोमीटर पूर्व की दिशा में गया, अर्थात 5 किलोमीटर ईस्ट ये रहा। उसके बाद वो वहां से बाएं ओर मुड़ता है और वहां 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर गया और फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, अर्थात राइट मुड़कर वह 3 किलोमीटर गया, तब जाकर वह बी पर पहुंचा। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो गई? 5 प्लस 3 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर। कहाँ दिया गया आपके? डी में। उत्तर क्या हो जाएगा 19 का? डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 देखिए दिया गया है और इसमें मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। क्या दिया गया है? 3, 8, 15, 24, 35, 48। अगला टर्म क्या होगा ये हमें बताना है। तो 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8 होता है, 8 प्लस 7 इक्वल्स टू 15, 15 प्लस 9 इक्वल्स टू 24, 24 प्लस 11 इक्वल्स टू 35, 35 प्लस 13 इक्वल्स टू 48। तो अगला क्या हो जाएगा? 48 प्लस 15 इक्वल्स टू 63 हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आपका 20 का डी हो गया। ठीक है दोस्तों, आप सभी के सुविधाओं के लिए स्टडी एंड अपडेट्स पर मॉक टेस्ट बनाकर दिया जाता है। यदि आप आर्मी जीडी या फिर आर्मी ट्रेडमैन इन दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप आसानी से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि आर्मी ट्रेडमैन का आप देख लीजिए, मैंने आर्मी ट्रेडमैन पे क्लिक किया और यहाँ पर आपको सभी मॉक टेस्ट और उसके वीडियोज, ठीक है, सभी मॉक टेस्ट उसके वीडियोज दिए गए हैं। आप आसानी से इस वेबसाइट पर आकर तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको टेस्ट देना है तो इस पर क्लिक करेंगे और आपका टेस्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये रहा आपका टेस्ट वाला पेज, इसमें सभी डिस्क्रिप्शन दिए गए होते हैं और इसमें देखिए अभी तक 80 बच्चों ने लगा दिया। तो आप सब भी आइए और टेस्ट लगाइए और अच्छी खासी तैयारी कीजिए ताकि आपका एग्जाम बढ़िया हो। ठीक है, और यदि जीडी के बच्चे हैं आप तो जीडी के लिए आपको पता है इंडियन आर्मी जीडी पे जाना है। ये देखिए जीडी पे आ गए और जीडी पे आने के बाद हमें जीडी वाला पेज आ जाएगा और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर जीडी के जितने भी हैं वह सभी खुलकर सामने चले आएंगे। आप वीडियो देख सकते हैं और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। इस पे क्लिक किया मैं और मैं आ गया मॉक टेस्ट पे, देखिए है ना, ये आपका मॉक टेस्ट यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस सब का यहाँ पर वर्णन भी किया गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और आराम से मॉक टेस्ट लगाएंगे जो कि बिल्कुल निःशुल्क है और इन सभी के वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि नीचे होते हैं। यदि कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप वीडियो से समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेक्शन सी आ गया है और सेक्शन सी में आपके सामान्य विज्ञान से 15 प्रश्न होते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को कर जाते हैं। क्या दिया गया 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट? निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सुचालक है? क्या क्या दिया गया है? ग्लास, वुड, सिल्वर और नन। अर्थात देखिए यहाँ पर कांच, लकड़ी और चांदी में चांदी जो है वह आपके विद्युत एवं उष्मा के सुचालक हैं। ठीक है, लकड़ी कुचालक है और ग्लास जो है वह कम है और विद्युत का तो वह कुचालक होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज सिल्वर इस ऑप्शन के अनुसार। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। देखिए 22 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी? सदिश राशि। सदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वह कहलाता है सदिश राशि। तो यहाँ पर देख लीजिए वेलोसिटी, वेग जो है इसमें दिशा भी है और परिणाम भी है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? 22 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। 23 दिया गया है, विच इज मेटल इन लिक्विड फॉर्म? तरल रूप में धातु कौन सा होता है? मरकरी का नाम सुने हो ना आप? मरकरी का सांकेतिक चिन्ह क्या होता है? Hg, पारा, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 23 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? अच्छा ये बताइए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट -38.83 डिग्री सेल्सियस होता है और एटॉमिक नंबर क्या है इसका? एटॉमिक नंबर बताइए जल्दी से। एटॉमिक नंबर 80 है इसका। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें तो आप पढ़ रखे होंगे।
आगे बढ़े। अब देखिए 24 दिया गया है, रेबीज इज काउज्ड ड्यू टू। रेबीज किसके कारण होता है? तो रेबीज जो है वह कुत्तों के काटने के कारण होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डॉग बाइट ना 24 का बी उत्तर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो लुई पॉस्चर ने। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 आपका दिया गया है, एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो हैं आपस में बराबर होते हैं? ये तो मुख पे याद होगा, जल्दी से बताइए, टिक कर दूं मैं? ये उत्तर आपका हो जाएगा डी, एट -40 डिग्री दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 26 दिया गया है, हैवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल अफेक्ट्स व्हिच बॉडी पार्ट। अत्यधिक शराब का सेवन शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। देखिए अत्यधिक शराब का सेवन जो है वह आपके लीवर को प्रभावित करता है और लीवर में सूजन हो जाता है, जिससे कि स्टोलिस या फिर फैटी लीवर वगैरह हो जाता है। तो उससे लीवर में प्रॉब्लम होती है और मनुष्य बीमार पड़ जाते हैं और चल बसते हैं। इसलिए मदिरापान नहीं करना है, हैवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल नहीं करना है। उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, लीवर। ठीक है, अब देखिए आगे आपका दिया गया 27 में, व्हाट इज द v इन v इक्वल्स टू u प्लस 80। देखिए 3-4 फार्मूला आपने पढ़ा होगा, v इक्वल्स टू u प्लस 80, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इन सब फार्मूले में v जो होता है वह फाइनल वेलोसिटी होता है, u जो होता है वह इनिशियल वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन होता है और t जो होता है वह टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पर भी पूछा गया है ना, तो फाइनल वेलोसिटी अर्थात अंतिम वेग जो कि 27 के डी में दिया गया है, तो 27 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 28 दिया गया है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। क्लोरोफिल किसमें उपस्थित होता है ये बताना है। देखिए क्लोरोफिल जो है पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 28 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 29 दिया गया है, स्वाइन फ्लू इज काउज्ड बाय। स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो स्वाइन फ्लू जो है वह शुअर में वायरस की वजह से फैलता है और इसमें उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पिग शुअर, जो कि 29 के बी में दिया गया है, तो 29 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 30 दिया गया है, वाटर एट 0 डिग्री बिकम्स। 0 डिग्री पर पानी डैश हो जाता है। तो 0 डिग्री पर पानी क्या होता है? जम जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? जमकर वह बर्फ बन जाता है ना, तो 30 का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 दिया गया है, कैटेरैक्ट इज अ डिजीज ऑफ। मोतियाबिंद एक रोग है। देखिए मोतियाबिंद जो है वह आंख का रोग होता है, इसमें लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का ए उत्तर हो जाएगा, आई। आगे बढ़े। अब देखिए 32 दिया गया है, विटामिन ए। विटामिन ए किससे पाया जाता है? गाजर वगैरह में ना, गाजर ढूंढिए, आपके डी में दिया गया है, तो 32 का डी हो जाएगा। और यहाँ पर सेब से लेकर सेब, संतरा, नींबू, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। तो उत्तर क्या हो गया आपका? 32 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए 33 दिया गया है, अल्टीमीटर इज यूज्ड टू मेजर व्हाट। देखिए अल्टीमीटर का प्रयोग जो है वह एल्टीट्यूड को, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं डेप्थ को, गहराई मेजर करने के लिए किया जाता है कि ये जो जगह है यह समुद्र से कितना ऊंचा है या कितना गहरा है। ठीक है, तो देखिए ढूंढिए क्या हो जाएगा उत्तर? 33 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, गहराई या फिर एल्टीट्यूड। यह भी आपको देखने को मिलता है, तो ये आप याद रखेंगे। उत्तर क्या हो गया? 33 का डी उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। 34 दिया गया है, ड्यूरिंग नाइट प्लांट्स एक्सहेल व्हिच गैसेस। रात के समय पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं ये आपको बताना है। तो रात के समय पौधे जो हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है ना। और कुछ पौधे हैं जो रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रहण करते हैं, जैसे कि आपका पीपल हो गया या फिर तुलसी हो गया। ठीक है, ये रात में भी ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, और CO2 ही लेते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 34 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं 35 और ये साइंस का आपका आखिरी प्रश्न है और इसमें दिया गया है निमोनिया अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी। निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है ये आपको बताना है। तो निमोनिया जो है वह आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, सांस लेने में दिक्कत होता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? लंग्स, फेफड़े। ये देखिए डी में दिया गया है, तो 35 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला सेक्शन डी जो कि मैथमेटिक्स का होता है और इसमें दिया गया है 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला देख लीजिए 37, इसका वर्गमूल निकालिए 225। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। मैं बहुत ही आसान तरीकों से बता रहा हूं, ठीक है। क्या हो गया? 15 गुनी 15 इक्वल्स टू 225। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। अगला देखिए 38 दिया गया है, वैल्यू ऑफ पाई। पाई का मान ना पाई को क्या होता है 22/7 और 3.14 जो कि आपके सी में दिया गया है, तो 38 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आपका दिया गया है सम करना है ना, तो इकाई स्थान पे, दहाई स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे, हजार के स्थान पे, मतलब 4 बार 1 आ जाएगा। तो 4 बार 1 आपके सी में दिया गया है, तो 39 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 40 दिया गया है, इफ 2x इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, then 2x equals to 5, x equals to 5/2। 5/2 आपके सी में दिया गया है, तो 40 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इन सबको जोड़ना है ना, 2/10 प्लस 4/100 प्लस 80/100 क्या हो गया 120 प्लस 4 प्लस 80 क्या हो गया 104/100। ये देखिए डी में दिया गया है, तो 41 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 42 दिया गया है, इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर हाउ मच डज द कार ट्रेवल इन 45 मिनट्स। यदि एक कार की गति जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या होता है बताइए, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है ना। स्पीड कितना दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना है आपके पास, समय आपके पास 45 मिनट। तो 45 मिनट को कर लेते हैं हम लोग घंटे में चेंज। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, 60 से भाग लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ये देखिए 60 से 60 कट गया, अर्थात 45 किलोमीटर चला आएगा। तो 45 आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर आपका 42 का बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 43 दिया गया है कि 1 केजी सेब का जो मूल्य है वह 600 रुपए था और उसको बेचा गया 720 रुपए में। तो लाभ कितने का हुआ, 720 माइनस 600 इक्वल्स टू 120 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट इक्वल्स टू लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, 20% कहाँ दिया गया आपके ए में, तो 43 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 44 देख लीजिए क्या दिया गया है, इन जालंधर सिटी देयर आर 50 लाख मेन एंड 25 लाख वोमेन, फाइंड द रेशियो ऑफ मेन एंड वोमेन। क्या कहा जा रहा है, मेन वर्सेस वोमेन। तो 50 लाख पुरुष हैं, 25 लाख महिलाएं हैं, तो 25 दूनी 50, 2/1 इक्वल्स टू 2:1 हो जाएगा। ये देखिए बी में दिया गया है, 44 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 45 दिया गया है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ कार इफ ट्रेवल 100 किलोमीटर इन 2 आवर। यदि कोई कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की यात्रा करती है, 100 किलोमीटर और 2 आवर में, तो क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ढूंढिए, आपके बी में दिया गया है, तो 45 का बी उत्तर हो गया। अगला देख लीजिए 18/9 माइनस 27/3, तो 9 दूनी 18, 3 नमा 27 इक्वल्स टू माइनस 7। कहाँ दिया गया है, सी में, 46 का सी उत्तर हो गया। ठीक है,
आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न 47 दिया गया है, कंप्लीट द सीरीज 7, 14, 21, 28। फिर अगला गायब है, फिर 42 एवं 49। यहाँ पर देखना क्या दिया गया है, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 ना, तो 47 का सी उत्तर हो गया। 7 × 5 = 35। ठीक है, 7 का टेबल दे दिया गया है। आगे बढ़े। अब देखिए 48 दिया गया है कि राम जो है एक स्कूटर पर जिसका दाम 30,000 है 5% का छूट पाता है। तो 30,000 का 5%, 30,000 का 5%, 1500 रुपये हो गया। अर्थात 1500 रुपये का छूट मिला, तो 30,000 माइनस 1500 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 28,500। कहाँ दिया गया है, डी में। 48 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 49 दिया गया है, 7 दूनी 14, 00 और ये इधर से 2 पॉइंट डेसिमल 2 पॉइंट डेसिमल 14 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 49 का ए उत्तर हो गया। अब अगला देख लीजिए 50 दिया गया है, 139। अगला क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर आप देखना 1 × 3 = 3, 3 × 3 = 9। तो 9 × 3 = क्या हो जाएगा 27। तो 27 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से 8th बेस क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। यदि किसी के पास है तो वो हमें भेज सकता है व्हाट्सएप पर 7979946092। कृपया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही भेजें, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स नहीं। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आप सभी की रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा को और भी अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी एंड अपडेट्स आप सभी के लिए अध्ययन सामग्री लाया है, जो कि पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय सेना के मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड्समैन, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एवं नर्सिंग सहायक के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, कुल 50 प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको 51 से लेकर 55 रुपीज के बीच चार्ज किया जाता है। इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आपको 50 मॉडल सेट मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें कि प्रत्येक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप नोट्स, ठीक है, अध्याय पर नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, उनके पीडीएफ अवेलेबल हैं और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको जीके, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इन सभी के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लिंक के थ्रू जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उचित मूल्य आपको पे करना पड़ेगा, मूल्य पे करेंगे, पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाती है। ठीक है, चलिए एक बार मैं उस स्टोर को दिखा देता हूं जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये स्टडी एंड अपडेट्स का स्टोर है पीडीएफ का, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लीजिए भारतीय सेना में नर्सिंग, ठीक है, टेक्निकल, सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको जिस भी टाइप का पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मूल्य आप पे कीजिएगा और याद रखें यहाँ पर जब पीडीएफ खरीदें तो अपनी ईमेल आईडी सही दें। यदि आप सही ईमेल आईडी दोगे तो फिर पीडीएफ के डाउनलोड के लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे आएगा और फिर आप आसानी से उस चीज को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप करें या फिर आप studyandupdates@gmail.com इस पे कांटेक्ट करें। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको पूर्ण मदद किया जाएगा। ठीक है।